तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि ड्राई ग्लिटर्स को कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आपको कभी जो पॉलिश वाली ग्लिटर है उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको पूरे नेल के ऊपर ग्लिटर लगानी है तो नीचे आपने बेस कोट लगाया, बेस कोट लगा के उसको डिप करा दिया। डिप करा के हम उसको हल्का सा श्रिंक कर देंगे सो दैट कि जो एक्सेस ग्लिटर है वो निकल जाए। और यही अगर आपको अपने या क्लाइंट की किसी फिंगर पे कराना होगा तो आप ऐसे फिंगर को फोल्ड कराओगे, फोल्ड करा के उसको डिप करवा दोगे और ग्लिटर उसके ऊपर लगवा दोगे। ऐसे ही हमने इस पर ग्लिटर लगाई, थोड़ी सी ग्लिटर को श्रिंक करवाया, जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है उसको हमने डस्ट ऑफ कर दिया और साइड से इसको इक्वल कर देना है सो दैट कोई भी ग्लिटर पार्टिकल बाद में हमारी शेप को ख़राब ना करे। ऐसे ही हमने फिर इसको क्योर करवाने के बाद मैंने पहले ही 2 नेल्स अंदर ना कलर लगा के रखे हुए थे जेल पॉलिश। एक के ऊपर मैंने मैरून कलर लगाया हुआ है और एक के ऊपर मैंने ग्रीन कलर लगाया हुआ है। आपने भी ऐसे जेल पॉलिश लगा के रेडी कर लेने हैं जब भी आपने कोई भी ग्लिटर वाला काम करना है। तो नीचे बेस में अभी रेडी कर रही हूँ जेल पॉलिश के साथ। तो पहले एक ग्लिटर लगाई मैंने अपनी ग्रीन कलर की जेल पॉलिश और दूसरे पे मैं लगा रही हूँ मैरून कलर की। इसको भी मैंने सेकंड कोट करा और क्योर करने रख दिया। दूसरी को भी मैंने, अब इसका भी मैं सेकंड कोट करूंगी और इसको क्योर करूंगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी जेल पॉलिश जो है लैंप के सामने नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जेल पॉलिश लैंप के सामने रह जाएगी तो फिर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, थिक हो जाती है, जिससे आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेक श्योर कि जो जेल पॉलिश है वो लैंप के सामने बिल्कुल भी ना रहे। ऐसे ही करते हमने 2 कोट्स जेल पॉलिश के लगा दिए हैं और उनको क्योर भी करवा दिया है। अब बारी आती है हमारी इसके ऊपर काम करने की। तो तब के लिए मैंने फिलहाल जेल पॉलिश को अच्छे तरह से बंद करके अपनी जगह पर वापस रख दिया, क्योंकि अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो इसमें कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल्स चली जाती हैं या ग्लिटर पार्टिकल्स चली जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो अब मेरे पास ये है ग्लिटर मिक्सिंग के लिए एक जेल आती है, ये होती है स्पेशली ग्लिटर्स को जेल पॉलिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप इसमें ड्राई ग्लिटर मिक्स करोगे तो आपके पास एक जेल पॉलिश की फॉर्म में जो है तैयार होकर रेडी हो जाएगी आपकी पॉलिश। थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, फिर मैंने थोड़ी कम कर ली कि नहीं भाई थोड़ा कम नहीं चाहिए, कंजूसी मारनी है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ग्लिटर लूँगी और मिक्स कर दूँगी। ये हमारा दूसरा तरीका है जिससे कि हम जो जेल पॉलिश है जो हमारे पास नहीं है हम वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राई ग्लिटर, और एक हमारे पास जो मिक्सिंग वाला प्रोडक्ट है। इन दोनों को मिक्स करके हम ऑलरेडी एक ग्लिटर को एक ग्लिटर जेल पॉलिश रेडी करेंगे। अब हमने रेडी कर लिया है एक जेल पॉलिश का प्रोडक्ट। अब मैं इसे करके दिखाऊंगी आपको ग्लिटर स्प्लिट। ऐसा ही कोई आपने ख़राब सा ब्रश ले लेना है जो थोड़ा ख़राब हो, या फिर आप फैन ब्रश भी ले सकते हो, ऑम्ब्रे ब्रश भी ले सकते हो, जो भी ब्रश आपको अच्छा लगे। नीचे हम ग्लिटर को थोड़ा डार्क करके लगाएंगे, क्योंकि हमने फॉलिंग ग्लिटर इफेक्ट देना है। तो उसके लिए मैं नीचे ग्लिटर को थोड़ा डार्क करके लगा रही हूँ। ठीक है, तो डार्क करने के बाद उसके बाद फिर से मैं आपको ग्लिटर को, जो डार्क ग्लिटर है उसको मैं धीरे से ऊपर लेके आऊँगी ब्रश की हेल्प से, जिससे वो फॉलिंग इफेक्ट में आएगी। ऐसा लगेगा कि ग्लिटर ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है, तो वो वाटरफॉल टाइप ऑफ इफेक्ट आ जाता है ग्लिटर का। तो अगर आपने भी ये इफेक्ट अपनी ड्राई ग्लिटर के साथ क्रिएट करना है तो आप ऐसे बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हो बिना कोई हसल करे। घर पे बैठे बिठाए भैया, घर पे बैठे बिठाए। ग्लिटर लगाने के बाद इसको क्योर कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्योर नहीं कराओगे तो फिर वो सही से नहीं हो पाएगा। सो अब हम इसको एक बार जो हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बना दिया इसके बाद हम इसको क्योर करवाएंगे। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर और आखिरी वाली उसके ऊपर, और उससे आने से पहले मैंने जो सबसे पहले नेल बनाया था वो भी मैं बाहर लेके आ गई हूँ। और जो हमारा अभी वाला नेल है इसके ऊपर मैं टॉप कोट लगाऊंगी, और टॉप कोट लगा के मैं इसको एक बार और क्योर कराऊंगी। टॉप कोट लगाने का रीज़न अभी मैं आपको रुक के बताऊंगी, क्योंकि ये है सीक्रेट।
टॉप कोट लगाएंगे हम। टॉप कोट लगा के मैं इसको एक बार और क्योर करवाऊंगी। ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर टॉप कोट लगा रहे हैं, हमने दूसरी जो ग्लिटर है उसके ऊपर भी टॉप कोट लगाना है। तो उसके ऊपर टॉप कोट लगाने से पहले मैं इसको डस्ट ऑफ करूंगी बहुत अच्छी तरह से, ताकि कोई भी एक्सेस जो पार्टिकल है वो मेरा टॉप कोट के अंदर ना आए। तो मैं टॉप कोट लूँगी। टॉप कोट जब मैं लगाऊंगी तो मेक श्योर मैंने ध्यान रखना है कि टॉप कोट के अंदर कोई भी ग्लिटर का पार्टिकल ना आए, क्योंकि इससे टॉप कोट खराब हो सकता है। तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी एक लेयर लेनी है टॉप कोट की और इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि इसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको सील भी करना है बहुत अच्छी तरह से। अब आप देख सकते हो मेरे टॉप कोट के ब्रश में कोई भी पार्टिकल नहीं आया, विच मीन्स कि कोई भी ग्लिटर पार्टिकल फॉल ऑफ नहीं हो रहा था। तो अब मैंने इसको भी क्योर करा दिया और अब मैं टॉप कोट इसके ऊपर भी लगा दूंगी। इसके ऊपर तो पहले ही ग्लिटर हमारी पतली पतली है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा मोटा टॉप कोट लगाने की। हम नॉर्मल लेयर भी लगाएंगे तो नॉर्मल लेयर के साथ भी वो टॉप कोट अच्छा ही लगेगा। अब जो नेल के ऊपर मैंने टॉप कोट लगाया था उसको मैं करूँगी बफ। बफ मैंने इतनी अच्छी तरह से करना है कि उसके ऊपर बिल्कुल भी शाइन नहीं रहनी चाहिए। इससे हम करने वाले हैं आइसोलेटेड ग्लिटर। आइसोलेट मतलब अगर आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पर ही ग्लिटर चाहिए, जैसे मैं एक हार्ट बनाने वाली हूँ और अब मेरे को सिर्फ उस हार्ट के ऊपर ही ग्लिटर चाहिए, तो उसके लिए मैं नीचे वाले सरफेस को कर दूँगी ब्लॉक ऑफ, जिससे कि शाइनीनेस जो भी होगी, बिल्कुल भी स्टिकीनेस जो होगी वो बिल्कुल चली जाएगी। जिससे जब हम उसको स्टिक करवाएंगे ग्लिटर को, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर प्लेस पर ही स्टिक होगी जहाँ पे हम उसको करवाना चाहते हैं, अदरवाइज वो कहीं और पे स्टिक नहीं होगी। अब जैसे मैंने इसको डस्ट ऑफ कर दिया, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको नीचे से ड्राई कर दिया हुआ है। अब मैं बेस कोट या आप टॉप कोट किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी बना सकते हो। मैं बेस कोट के साथ एक हार्ट बनाऊंगी और बेस कोट के साथ हार्ट बनाने के बाद उसके ऊपर मैं ग्लिटर लगाऊंगी, आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो हार्ट जो मैंने वो रेडी कर दिया है बेस कोट से बना के। अब इसके ऊपर मैं कोई भी क्यूटिकल पुशर की हेल्प के साथ ग्लिटर इसके ऊपर लगा दूंगी। एक बार ग्लिटर को अच्छी तरह से ढकने दो, चाहे वो कहीं गलत भी लग रही है इट्स ओके, उसको लग जाने दो। इसको हम सीधा सीधा क्योर कराने रखा देंगे। क्योर कराने के बाद जब आप देखोगे तो फिर वो बिल्कुल आइसोलेट होके ही लगी होगी। अब जो दोनों भी टॉप कोट हम करा था चेक करेंगे कि कहीं पे भी टॉप कोट की ग्लिटर जो है वो फील तो नहीं हो रही, जैसे इसके ऊपर फील नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक है। बट इसके ऊपर जो ग्लिटर है वो फील हो रही थी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको मैं हल्का हल्का सा बफ करूँगी बफर के साथ, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, और बफ करके मैं इसके ऊपर दोबारा टॉप कोट लगा दूँगी, ताकि क्लाइंट को बिल्कुल भी ग्लिटर फील ना हो। बहुत थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल जहाँ से आपको लग रहा है कि ग्लिटर फील हो रही है, सिर्फ वहाँ पे इसको बफ करना है, बहुत ज़्यादा बफ नहीं करना। और बफ करने के बाद मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से टॉप कोट की एक लेयर दोबारा दे दूँगी। दैट्स इट। अब आप देखोगे कि जो हमारी आइसोलेटेड वाली ग्लिटर थी वो बिल्कुल अच्छे तरह से आइसोलेट होके लग चुकी है। अगर ऐसे आप कोई भी आर्ट बनाना चाहो आप बना सकते हो। इसके ऊपर मैं कर दूँगी टॉप कोट और ये हमारी हो जाएगी डन। इस तरीके से आप ये तीनों ड्राई ग्लिटर्स वाले आर्ट रेडी कर सकते हो और ग्लिटर के साथ, सिर्फ एक ड्राई ग्लिटर के साथ बहुत सारी चीज़ें करके